सारा प्लान हमारा टाइम फिक्स कर दिया, बारिश होने लगी। हम सबका जाना तो बन ही नहीं रहा है, फिर बारिश शुरू हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, बज चुका है 4:30। आज हमारे चैलेंज का है 6वां दिन। सो हम तो झाड़ू पोछा करके नहा चुके हैं, रानी बिटिया भी नहा चुके हैं, वो चाय बनाने लगी थी। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के तैयार हो गए। हम लोग आ गए हैं पूजा स्थान पे, करने लगे हैं अपने सुंदरकांड का पाठ। सो फ्रेंड्स, पता है आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। हमारी पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न होने के बाद किचन गए, सभी को चाय दी। उसके बाद हम बाहर के मौसम का जो है हालचाल लेने गए कि मौसम कैसा है। होने के बाद हम दोनों लोग पी रहे हैं चाय, गुड़ की चाय। गुड़ की चाय इसलिए कहते हैं कि गलतफहमी हो जाती है। और आज हम जा रहे हैं कहीं पे, तो अभी और जा रहे हैं हम तैयारी करने, मतलब मॉर्निंग में ही खाना पानी का रानी बिटिया देखेंगे। हम जा रहे हैं, सो हमारी वीडियो में बने रहिएगा और हम दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे अगर तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं। बन रहे हैं आलू वाले पराठे, जो कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगने जा रहा है। मैं लेके जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने, और रानी बिटिया बना रही है आलू के पराठे। सो लगाया लड्डू गोपाल जी को भोग। इसके बाद पहुंचे फिर से किचन, बनाया अचार। तो धनिया लिया, मिर्चा लिया, जीरा लिया और कश्मीरी मिर्च ले ली, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, इतना कि मसाला मिक्स हो जाए। फिर सूखी हुई कमरख के ऊपर इसको डाल के अच्छे से कच्चा आलू के जैसे मिक्स करना है। फिर एक जार में भर के रख देना। हमारा अचार हो गया है रेडी। मेरा लड्डू तैयार हो गया है। भैया जा रहा है स्कूल, बहुत तेल लग गया है। हाँ, ओ सारा प्लान हमारा टाइम फिक्स कर दिया, बारिश होने लगी है। अब बहुत तेजी से हो रही है। हम पूरी तरह से रेडी थे, बस साड़ी पहनना था। खाने का प्लान कैंसिल। हम बैठे हैं बिस्तर में। ये देखो जो है साड़ी का, हमारे यहाँ जो है मम्मी ने पतली पतली पट्टियाँ काट ली हैं। मतलब ये जो उस दिन लैस से पावदान बनाए थे, उन्हीं की जो है साड़ियाँ हैं, जो मम्मी जो है पावदान बना रही हैं। मम्मी हमारी जो है न्यू डिजाइन पावदान बन रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगा ना तो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम काफ़ी देर से तैयार बैठे, हम तैयार बैठे बैठे थक गए हैं। अभी कोई चल ही नहीं रहा, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है बाहर। लेकिन हमारा आज जाने का मन है, तो मैं जाऊँगी, चाहे जैसे जाऊँ, चाहे जो लेके जाए, मैं जाऊँगी तो जाऊँगी। हो गई तैयारी और हम जा रहे हैं। हमारा सुखा जा बन नहीं रहा है, फिर बारिश शुरू हो गई। हमने कहा था, तुमने सुना नहीं। देखो बढ़िया अच्छा मौसम हो गया था, फिर से जम सोचे होते। अरे मोटरसाइकिल से सोचना ही नहीं रहा है, हम गाड़ी सोच रहे। बारिश तो ऐसा क्या बताएं, हम ले जाते ना घर तब बढ़िया रहा। इनका लेने जा रहे तो बहुत खुश है। हम पढ़े नहीं है घरों में। हम भैया भी तैयार घूम रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स, मौसम खूब अच्छा नहीं है, लेकिन जो है हम लोगों का मूड बन चुका है, क्योंकि आज संडे है। आज अगर संडे में अगर हम नहीं गए घर से बाहर, तो फिर एक हफ्ता पूरा घर में बैठना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट संडे का इंतजार करना है। तो इसी वजह से आज जिद करके निकल रहे हैं घर से बाहर। और अभी थोड़ी सी जो है बूंदे रुक गई हैं, तो बस इतना कि गाड़ी में बैठ जाएं। और भाई बारिश में गाड़ी भी चलाना, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, सभी गाड़ियाँ चलाते हुए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जा रहे घूमी नानी क्या जा रहे हैं? नहीं, मौसी के पास जा रहे हैं। आज हम लोग। और फ्रेंड्स, जब घर से निकले थे तो थोड़ी फिर बारिश रुकी हुई थी। अभी फिर से बहुत झमझमा के बारिश शुरू हो गई, और हमारी लड्डू सो गई है। तो इसको हम सुला देते हैं चुपके से, और क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है ना, तो इसी वजह से जो है चलती हुई गाड़ी में वैसे भी मेरे लड्डू सो ही जाती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच ही गए जीजी के घर। यानी हम आए हैं अपनी बड़ी वाली दीदी के घर। अब आते ही उतारी उन्होंने हमारी नज़र। अब नज़र क्यों उतारी ये हमारी दीदी ही जान सकती है। नज़र उतारी जा रही है। उसके बाद लड्डू हमारी खेली अपनी मौसा के साथ, और भैया दीदी के साथ, सभी के साथ खूब की मस्ती।
फिर नाश्ते में मिला हमको ब्रेड रोल, मतलब जो ब्रेड पानी में भिगो के फिर उसके अंदर आलू का भरता भर के फिर उसको तेल में फ्राई किया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी हमारी इस बिटिया की है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही यम्मी बनी है। तो मैं ना यहाँ पे बता भी रही थी कि इन बिटिया की बनाई हुई ये रेसिपी है, लेकिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे हंसी माहौल ये आ गया था क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे शैम्पू का पैकेट आ गया था, इसलिए। जब तक डिश तैयार होती मिले हम लड्डू गोपाल जी से और लाली से। फिर हमारी डिश हो गई तैयार, तो हमने खाया, बहुत ही क्रंची है और बहुत ही सॉफ्ट भी है। सो आप भी कभी ट्राई करिए और हमारी वीडियो में बताइएगा ये वाली डिश आपको कैसी लगी। फिर पहुंचे हम लड्डू की बुआ के घर, मतलब दीदी के घर। कम से कम वही मुश्किल से मतलब आधा घंटा रुका, आधा घंटे के बाद में हम पहुंचे अपनी दीदी के घर। लड्डू ने सबसे प्यारी करने के बाद पहुंच गई अपनी मामा की गोदी में, और मामा की गोदी से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर बैठी अपनी मामा के पास। ओ दीदी दीदी प्यारी करो। हो गया चलो दद्दा तुम भी प्यारी करो। बस चला जाए। हाँ जो और अब फूफा को प्यारी फूफा को भी। आप मिले हैं, फूफा मिले हैं और दद्दा भी मिले हैं और बाबा मिले हैं। बुआ के यहाँ रुके हैं लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद से हम निकले अपनी छोटी जिज्जी के यहाँ। तो हम अपनी छोटी जिज्जी के यहाँ जा रहे हैं। अब एक बार लखनऊ आ जाओ तो ये होता है ना, कुछ देर सभी के यहाँ दे लें और सबसे मिल लें, मुलाकात हो जाए, फिर हो लें अपने घर। सो इसी वजह से ना एक ही दिन में सब जगह घूम के और फिर रेस्ट करना है, फिर चले जाना है। तो हम पहुँच गए अपनी छोटी जिज्जी के यहाँ। सबसे पहले यहाँ हम अपने मिले हैं लल्ला से और श्री जी से। तो बोलो राधे राधे। फिर यहाँ लड्डू अपनी दीदी और भैया के साथ में मगन हो गई, खेलने लगी है अपना खाना। बुच्ची खाना बन रहा है लड्डू का किचन खुल गया है, खाना बन रहा है। बच्चों को खेलने के लिए बताना नहीं पड़ता है, वो अपना ना खेलने का जरिए कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ स्लाइडिंग जो लिए बैठे हैं तो उस पे दोनों बच्चे देखो कैसे पूरे घर में घूमी घूमी हो रही है। बच्चे तो दोनों मगन हैं। फिर हमने भी गुजारा कुछ देर एक साथ और फिर से अपने लड्डू गोपाल जी को और श्री जी से किया राधे राधे। फिर निकले हम घर के लिए और की अपनी शाम की पूजा, क्योंकि हम आज लखनऊ में ही रुक गए हैं। सो इसी वजह से हमारी पूजा आज लखनऊ में ही हो रही है। तो पूजा करने के बाद हम सब ने खाया खाना। तो खाने में छोला पूड़ी, चावल और अचार। खाना खाने के बाद बर्तन मतलब किचन वगैरह सब साफ कर लिया गया। उसके बाद बनाए गए मीठे वाले दही बड़े। तो मीठे वाले दही बड़ा बनाने के लिए दही को भिगो दिया। दही को भिगोने के बाद नॉर्मली जैसे पीसते हैं पतला सा पीस लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक और हल्की चीनी मिक्स करके इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। फिर हल्का गुनगुना होने के बाद जो है शरबत में डाल देते हैं। शरबत में डालने के बाद फिर सीधे दही में जाता है और दही में लगा देते हैं जीरा और घी से चौंक, और फिर हमारे दही बड़े हो जाते हैं तैयार। दही में चीनी डाली जाती है और बड़े के अंदर मेवा भी डाला जाता है, जैसे किशमिश है और दालचीनी है। ये चीज़ें दही बड़े में डाले जाते हैं। तो जब हम धोई बनाते हैं तो उसी में डाल दिए जाते हैं। जिसको खाना हो वो ऐड कर सकता है, नहीं तो स्किप हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ दही बड़े खूब अच्छे से तैयार हो गए। बहुत ही फ्लफी हैं, लेकिन अभी ताज़े ताज़े हैं ना, तो थोड़ा सा जो है कटने में थोड़ा दिक्कत हो रही। फिर हमने इनको टेस्ट किया, बहुत ही यम्मी टेस्ट आया है। बहुत मतलब हम बता नहीं सकते। मीठे मीठे दही बड़े, हल्का सा खट्टा, हल्का सा नमकीन, सभी कुछ मतलब क्या होता है। और फिर इसी के साथ हमारा दिन हुआ समाप्त। हम बहुत थक गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, राधे राधे।